चरणों की वोटिंग के बाद बारी है तीसरे चरण की और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में आरक्षण और मजहब वाली सियासी जंग जोर पकड़ चुकी है। मिशन गुजरात पर पहुंचे पीएम मोदी ने बनासकांठा के डीसा में पहली रैली की। पीएम ने यहां आरक्षण खत्म करने वाले कांग्रेस के आरोपों पर जोरदार वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एसटी, एससी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण में कटौती करके मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण का बंटवारा नहीं होने देगा। मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारा एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे। वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही, लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। अपने गृह राज्य में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने खुद को चाय वाला बताकर इमोशनल कार्ड चला और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया। तब कांग्रेस से यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। बनासकांठा में रैली के बाद पीएम मोदी साबरकांठा पहुंचे और यहां उन्होंने हिम्मतनगर में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। कल भी पीएम मोदी गुजरात में रहेंगे और गुजरात में क्लीन स्वीप की हैट्रिक के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आज तक ब्यूरो।